प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज की 61 फसलों की 109 किस्मों को करेंगे जारी, किसानों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाने का किया ऐलान। देश दुनिया में राज्य का मान बढ़ाने में कलाकारों और खिलाड़ियों के योगदान को सराहा। भाजपा ने शुरू की देशव्यापी तिरंगा यात्रा। राज्य में कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे खास और आम। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। रांची समेत कई जिलों में बारिश से किसानों के चेहरे खिले। 14 अगस्त को भी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विकास और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। इस दौरान वे किसानों से संवाद भी करेंगे। मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। वो कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि जारी की जाने वाली 109 किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों की बीज जारी किए जाएंगे। बागबानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और कुछ प्रदेशों के राज्यपालों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाने का ऐलान किया है। रांची में कल 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश दुनिया में राज्य का मान बढ़ाने में कलाकारों और खिलाड़ियों के योगदान की भी सराहना की। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाने का ऐलान किया। साथ ही देश दुनिया में राज्य का मान बढ़ाने में कलाकारों और खिलाड़ियों के योगदान की भी सराहना की। जहां आदिवासियों की बहुलता है, जहां आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जो हमारे संस्कृति का एक अहम और अनवरत चलने वाली एक राह गाना और नाचना हमेशा से रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया तथा कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन कर महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। अभी हम सब लोगों के बीच बैठे केंद्रीय कमेटी के एवं प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल।
रांची दौरे के क्रम में भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आजसू पार्टी एनडीए का प्रमुख घटक दल है। भाजपा और आजसू पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव बेहतर तालमेल के साथ लड़ेंगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया। ही महत्वपूर्ण घटक है, तो सुदेश भैया से मिला, बातचीत किया और अभी तो रात दिन एकाकार है। ठीक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया से दोनों चुनाव लड़ेगा। हाँ, चुनावी तैयारी के संदर्भ में ही आपस में चर्चाएं हो रही है। छोटे छोटे इश्यूज जो भी हैं स्टेट को लेकर या तैयारी को लेकर हमारी परस्पर अपना एक हम लोग संवाद स्थापित करके एक बड़ी तैयारी हम लोग सब मिलकर करेंगे। वो बहुत प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इस बार नहीं होना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं और अंततः हम सभी का लक्ष्य है कि हर हालत पे एनडीए स्थापित करना है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अन्य दलों में भी सक्रियता बढ़ी हुई है। जमशेदपुर के खास पहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। साथ ही लोकसभा चुनाव परिणामों की भी समीक्षा हुई। इस पोटका विधानसभा अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कोई, चाहे बागवाड़ा कॉलोनी के रोड हो, चाहे हमारे स्टेशन से लेके रिंग रोड की बात हो, चाहे बागवाड़ा कॉलोनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे नया मोटर हो, चाहे बागवाड़ा जलापूर्ति योजना हो, और चाहे इस क्षेत्र के लिए स्टेडियम के निर्माण के आगे लाना हो, कोई जो योजना तो मुख्य जो मांग था इस क्षेत्र के लिए, सारे के सारे योजना वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री देने का जो काम किए हैं इस क्षेत्र। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर गंभीर हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता। कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि आयोग की टीम कल पाकुड़ का भी दौरा करेगी। एसटी आयोग की सदस्य ने दुमका में विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ कल्याण विभाग से आदिवासी छात्रावास, कॉलेज, हॉस्टल सब मिलाकर के कुल टोटल देखा जाए तो 36 है और 36 में से सिर्फ दुमका की अगर हम बात करते हैं तो आप दुमका का आदिवासी हॉस्टल जो महिला छात्र कॉलेज है उसके अंदर का छात्रावास चले जाइए तो वहाँ लड़कियों को नहाने के लिए बाथरूम सही नहीं है, खुले में स्नान कर रही है, वो ठीक डीसी के घर के बगल में है। ऐसे ही हमने सभी छात्रावास एसपी कॉलेज दुमका, इधर बगल का हॉस्टल है उसमें भी सभी हॉस्टल में गए जहां मूलभूत सुविधा चाहिए, मैट्रेस नहीं, बेड नहीं, पीने का पानी का सुविधा नहीं। और जब जैसे बालिका विद्यालय है
वहाँ हॉस्टल अगर चले जाते हैं तो वहाँ से बोरिंग कब चलता है, मोटर कब चलती है, जब बच्चों को जरूरत होता है तब उनको भी पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। तो सभी जगह अगर आप आरओ लगाए हैं तो आरओ सही नहीं है, आरओ लगाने की बात हमने कहा। और मूलभूत सुविधाएं जो डीएमएफटी का फंड है उसको पूरा करते हुए उनको बिजली, पानी और शौचालय का मरामती करने के लिए हमने तुरंत बोला है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अप्रत्याशित मतदाता वृद्धि की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि कमेटी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष जांच अभियान चलाएगी, जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट को झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सदस्य उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, संबंधित तहसीलदार, इसको आप अंचलाधिकारी कहते हैं, उसके बाद वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उसके बाद वहाँ के अमीन और पंचायत सचिव, इनकी पूरी टीम उन गाँव का निरीक्षण करेगी, उन गाँव में लोगों से पूछताछ करेगी और पूछताछ में जो महत्वपूर्ण कागज हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो कहाँ कब तक यहाँ से रह रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड, निर्वाचन का कार्ड और उनका खतिया, इन तीनों के आधार पर हम लोग जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट समर्पित करेंगे और समर्पित करने के उपरांत हम लोग उसको उच्च न्यायालय में। भाजपा द्वारा आज से देशव्यापी तिरंगा यात्रा का आगाज किया जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए आज से देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। 11 से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बार पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य तय किया है। इधर झारखंड में भी तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने बताया कि इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अभियान के क्रम में कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा झंडा बांटेंगे। अपने जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने महापुरुषों हैं, उनका प्रतिमा को हम लोग साफ सफाई करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं अपने जिला में तो उनके घर में जाकर सबसे मिलना जुलना करना है, उनके घर से सबको सम्मानित करना है। 14 तारीख को आपको पता होगा कि पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना था, भारत के 2 टुकड़े हुए थे। इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जानते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाती है। उस दिन हम लोग संगोष्ठी करेंगे और साथ ही हम लोग मौन जुलूस निकालेंगे। इधर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में खास और आम सभी लोग देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। रांची मुख्य डाकघर में भी इसके मद्देनजर तिरंगा झंडे की बिक्री शुरू हो गई है। रांची जीपीओ में तिरंगा झंडा 25 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। सामूहिक ऑर्डर के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सफलता भी मिल रही है। इस कड़ी में जिले के छोटा नागरा जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम का एक आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। पवित्र सावन महीने की कल चौथी सोमवारी है। इस उपलक्ष्य में बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य के सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले में वैसे तो हर दिन देश दुनिया से लगातार बाबा भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। कांवरियां पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा में नंदन बाबा लगे हैं, जिनकी आजकल खूब चर्चा हो रही है।
बाबा नगरी देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में हर रोज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवरियों की सुविधा और सेवा के लिए जहां प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं, वहीं नंदन बाबा भी अपने स्तर पर शिव भक्तों की सेवा में लगे हैं। वे कांवरिया पथ पर कई जगह पेड़ लगा रहे हैं, साथ ही पूरे रास्ते को साफ करने के काम में भी जुटे हैं। वृक्षारोपण इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि धूप की वजह से बहुत कांवरिया जो दिन को डैमेज हो जाते हैं। जो जगह जगह पर जो है नया रास्ते बनने के कारण बहुत जगह पेड़ लगा हुआ नहीं है, और बहुत जगह पेड़ लगा भी सरकार के द्वारा भी लगाई गई है, जो अभी बड़ी नहीं हुई है पेड़। और वृक्षारोपण होगा तो कांवरिया जो है एकदम मस्ती के चाल से चलते हुए बाबा नगरी पहुंचेंगे। धनबाद के रहने वाले नंदन बाबा खुद भी कई बार कांवर यात्रा कर चुके हैं। भक्तों की सेवा की मुहिम में वे वर्ष 2017 से लगे हैं। नंदन बाबा को कांवरिया पथ का दशरथ मांझी भी कहा जाता है। ऐसे तो मैं कांवर बहुत दिन से लेके आ रहा हूँ, लेकिन 2016 में मेरा पैर डैमेज हो जाने के कारण मैं 17 से ये संकल्प लिया हूँ कि कांवरिया पथ की पहले सफाई हो, ताकि किसी बम को चोट ना लगे, डैमेज ना हो, उसकी जल बेकार ना हो। इसलिए ये सेवा मैंने दिया हुआ हूँ, और ये सेवा जब तक जिंदा है तब तक चलती रहेगी। जैसे रास्ते की सफाई करते हुए जाएंगे, जो गंदगी को छू के जल को ले जाना उचित नहीं बनता है, इसलिए पहले सफाई होना जरूरी है। सफाई हो जाएगा फिर जल ले जाने का मजा कुछ आनंद अलग रहेगा। बाबा भोले के भक्तों की बात की जाए तो यहाँ इस बार पटना से 11 की संख्या में दृष्टि बाधित शिव भक्त भी पहुंचे हैं। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें विशेष सुविधा देते हुए जलार्पण कराया। दृष्टि बाधित मालचंद कुमार ने बताया कि वे पिछले 8 वर्ष से सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए आ रहे हैं। मालचंद कुमार बिहार के हाजीपुर में पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। करते हैं हाजीपुर में। अच्छा, कितना साल से आते हो? हम यहाँ 2008 से आ रहे हैं। क्या आदमी आए हो? 11 आदमी आए हैं। कहाँ से हैं ये लोग? सब हम लोग पटना से एक साथ आए हैं। अच्छा। पवित्र सावन महीने में शिव पूजन का विशेष महत्व है। राजकीय श्रावणी मेले का आयोजन इस दिशा में धर्म अध्यात्म के मद्देनजर खास महत्व रखता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। कोयला मंत्रालय द्वारा हजारीबाग के बड़कागांव स्थित गोंदलपुरा में अडानी एंटरप्राइजेज को आवंटित खनन परियोजना के तहत पुनर्वास कॉलोनी के निर्माण के लिए लगातार पहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में चंदौल स्थित पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कोयला खनन परियोजना से होने वाले विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए चंदौल गांव में लगभग 162 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों से भी राय ली जा रही है। राज्य के 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जारी है। जामताड़ा में भी इस अभियान के तहत 7,52,000 से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के उपायुक्त कुमुद सहाय ने अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ये अभियान 25 अगस्त तक चलेगा। पानी में पनपता है, उसके काटने से होता है। सबसे बड़ी बात है इसका इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, ये मिलता है कुछ सालों के बाद, तो जिससे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है कि इस बीमारी में दवा ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। एट ए टाइम 8 दवा खानी है, उसमें भी जो 2 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उन्हें नहीं देना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्हें नहीं देना है, उसके अलावा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उन्हें नहीं देना है, और बाकी सभी को 2 वर्ष से ऊपर से लेकर के सभी को देना है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के डिबडी में युवा आक्रोश रैली के मद्देनजर दीवार लेखन की शुरुआत की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य नेता मौजूद थे। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया पंचायत में आम लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।
रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बेड़ो थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों की समीक्षा कर लंबित मामलों, वारंट और कुर्की के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। चतरा में अपर समाहर्ता और सिविल सर्जन ने दवा खाकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले भर में ये अभियान 25 अगस्त तक चलेगा, जिस दौरान सहिया और सेविका दीदी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगी। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत टाटा कॉलेज सभागार में विद्यार्थियों की मौजूदगी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। जिले के उपायुक्त ने सबों से दवाई का सेवन करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आग्रह किया। जामताड़ा उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की अधिकारियों संग समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभात फेरी और पैरेड पूर्वाभ्यास सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा की और ऑफलाइन आवेदनों का त्वरित डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने 100% लाभुकों को योजना से जोड़ने के भी निर्देश दिए। कोडरमा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उपायुक्त ने जिला स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अहम सुझाव और निर्देश दिए। पवित्र श्रावण माह की चौथी सोमवारी पर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम और झरना कुंड में कांवर यात्रा का आयोजन होगा। उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहेबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माण के लिए भू अर्जन के दौरान विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराकर उन्हें नए पट्टे सौंपे गए। गिरिडीह में नीति आयोग के संकेतकों के अनुरूप जमुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में संपूर्णता अभियान के तहत अब तक 37 शिविर का आयोजन कर 3608 लोगों के रक्तचाप और मधुमेह की जांच की गई है। देवघर अंतर्गत जसीडीह पंचायत प्रशिक्षण संस्थान में जेंडर और नेतृत्व गुणवत्ता पर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला मुखियाओं को इन विषयों पर अहम जानकारियां दी गईं। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। गढ़वा के धुरकी में सर्वाधिक 31.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज और कल कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। रांची समेत कई जिलों में आज सवेरे से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने 14 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। बोस की आज पुण्यतिथि है। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी मानते हैं। खुदीराम बोस हाथों में गीता लिए बेखौफ होकर फांसी पर चढ़ गए थे। फांसी दिए जाने के वक्त खुदीराम बोस की उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1879 को हुआ था। 1879 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। खुदीराम बोस के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। उन पर देश को आज़ाद कराने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने बम बनाना सीखा और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने बम भी लगाए। उस समय डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। वो क्रांतिकारियों के निशाने पर थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कठोर व्यवहार और प्रतिशोध की भावना के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी अत्याचारी जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। 30 अप्रैल 1908 को कंपनी बाग स्थित यूरोपियन क्लब के समीप दोनों ने जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस बग्घी पर बम फेंका गया था वो बग्घी जज किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उस बग्घी में अंग्रेज वकील की और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज की 61 फसलों की 109 किस्मों को करेंगे जारी, किसानों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाने का किया ऐलान। देश दुनिया में राज्य का मान बढ़ाने में कलाकारों और खिलाड़ियों के योगदान को सराहा। भाजपा ने शुरू की देशव्यापी तिरंगा यात्रा, राज्य में भी कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे खास और आम। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य, रांची समेत कई जिलों में बारिश से किसानों के चेहरे खिले। 14 अगस्त को भी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट।